सबसे पहली बात तो यह है कि यह 5 राज्यों का चुनाव का शुरुआती दौर कोरोना के तीसरे संक्रमण के दौर से गुजरता हुआ प्रारंभ हुआ और हम सब लोग जानते हैं कि 8 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक विभिन्न कोरोना के प्रोटोकॉल्स के रिस्ट्रिक्शंस के बीच में चुनाव का प्रचार हुआ। लेकिन हम 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। विशेष रूप से उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस विशेष परिस्थिति में भी 5 राज्यों में कोरोना के सारे नियमों को मानते हुए किस तरीके से प्रचार अच्छा हो सकता है, सक्षम हो सकता है और असरदार हो सकता है, इस बात का प्रयास किया गया। सबसे पहले तो मैं 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव को बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से मुद्दों के आधार पर अपना वोट दिया है और उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के मुद्दों को लेकर के फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे वो मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, इन चारों राज्यों में जहां हम सरकार में थे वहां चारों राज्यों में अच्छी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को इन प्रदेशों की जनता ने भेजने का निर्णय किया है। ऐसा हमें चुनाव के प्रचार से अनुभूत होता है और इसके लिए हम विशेष रूप से उनको धन्यवाद देते हैं कि मुद्दों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा इस तरीके का माहौल हम सबको देखने को मिला है। चुनाव में हम सबका मुद्दा एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण, युवा का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण और गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसका सशक्तिकरण का मुद्दा इस चुनाव में हम सबके लिए रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गरीब, गांव, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सशक्तिकरण किया है, उसका बहुत ही सकारात्मक रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला चुनाव के दृष्टि से। फिर चाहे वो जनधन योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, सभी योजनाएं गरीब को मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से ये योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जो किया गया है उसके प्रति बहुत ही सकारात्मक सभी राज्यों में हमको देखने को मिला और इसको हम लोगों ने एक तरीके से चुनाव की दृष्टि से हमको एक बहुत ही एक पॉजिटिव दृष्टि से लोगों का सहयोग मिला है जो वोट में ट्रांसफ़र हुआ है, ऐसा हम मानते हैं और इसके लिए भी हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा विषय रहा 4-5 राज्यों में वो विकास का रहा और विकास में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ हाईवेज, एयरपोर्ट्स, तो ये सब मिलाकर के अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने हैं। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 यूनिवर्सिटीज़, 78 डिग्री कॉलेजेस, 28 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 59 मेडिकल कॉलेजेस और प्रैक्टिकली सभी स्टेट्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उत्तर प्रदेश में 2, यहाँ उत्तराखंड में 1, उसी तरीके से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गोवा में और मणिपुर में हॉस्पिटल का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का डेवलपमेंट इस तरीके से देखने को मिला। और अगर हम
गोवा की बात करें तो संपूर्ण आत्मनिर्भर गोवा, संपूर्ण विकास के दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व रहा। 10 साल के अंदर जो वहाँ विकास हुआ, आज गोवा की तस्वीर बदली हुई है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखें, ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, एक उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और स्वयं संपूर्ण गोवा जो विषय था, वो विषय भी बहुत अधिक रूप में वहाँ पर कारगर हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 धाम की सड़क, ऑल वेदर रोड और टूरिज्म को डेवलप करना, प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष करके उत्तराखंड के प्रति अगला 10 साल उत्तराखंड का है, इसका अपील और लोगों का उसमें उसका रिस्पांस, और उसी तरीके से सौंदर्यीकरण का विषय, बाकी सारे विषय, और एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हुआ है, उसका भी यूथ का अच्छा रिस्पांस आया है, ये हमको देखने को मिला है। तो हम ये महसूस करते हैं कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी मेजॉरिटी के साथ लोग फिर से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर was a state of blockades, मणिपुर was a state of insurgency, मणिपुर was a state of turmoil। वहाँ हमेशा ही बंद, ब्लॉकेड्स और इंसर्जेंसी का काम, तकलीफ का काम था। 5 साल में कोई ब्लॉकेड नहीं हुआ, डेवलपमेंट पूर्णतः हुआ, कनेक्टिविटी रोड का काम पूरी जोर शोर से चल रहा है, रेलवे लाइन इम्फाल पहुंच रही है, इसका भी प्रयास चला हुआ है और उसको तीव्र गति से किया जा रहा है। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो एक वहाँ पर, और वहाँ का बहुत ही सकारात्मक स्पष्ट रूप में लोग भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ला रहे हैं। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा अमरिंदर सिंह जी और ढींसा साहब के साथ समझौता होते हुए हम चुनाव में गए। पहली बार मौका हमें मिला कि 65+ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गई है और बहुत ही सकारात्मक हमको वहाँ पर रिस्पांस मिला है, और हम वहाँ पर जिसको कहते हैं मोर देन एक्सपेक्टेशन, हम अच्छा नतीजा वहाँ लाएंगे, इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ये कुल मिलाकर के चीज़ें देखने में आई। पंजाब का जहाँ तक बात करें तो चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर हो, मोदी जी के द्वारा उसको जो 1947 से नहीं किया गया था, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जीएसटी लंगर को फ्री करना गुरुद्वारे में, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो FCRA का रजिस्ट्रेशन देना हरमंदिर साहब को, उसी तरीके से जो ब्लैक लिस्ट किए हुए गए लोग थे 314 लोग, उनको डिलिस्ट करना। तो बहुत बड़ा काम, ये जो सिख राइट्स में 1984 में जो हुआ था, उसको वापस उनको बुक करना और जेल में डालना, ये कोई नहीं कर सका, मोदी जी के द्वारा हुआ है, और पंजाब में इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, ये हमको देखने को मिला है। जब से कैंपेन शुरू हुआ तब से प्रधानमंत्री जी की सभी राज्यों में बड़ी संख्या में रैली होना, माननीय रक्षा मंत्री जी की रैली होना, माननीय गृह मंत्री जी की रैली होना, माननीय नितिन गडकरी जी की रैली होना, और पहले क्लोज डोर हुई, बाद में ओपन जनसभाएं हुई, और मैं आपको उसके आंकड़े आपको मिल जाएंगे कि किस किस ने कितनी रैलीज़ की हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में रैलीज़ हुई। मैंने खुद काफ़ी रैलीज़ को एड्रेस किया, और इसके साथ साथ सभी चारों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और अन्य स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर्स ने रैली की। तो स्टेट लेवल पर भी उसको काफ़ी अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया, और हमारे स्टेट लीडर्स ने भी प्रैक्टिकली सभी विधानसभाओं को टच किया है। और एक कैंपेन जो था हमारा, वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन था, ताकि कोई भी विधानसभा छूट ना जाए, और जो मुद्दे थे उस मुद्दे से जुड़ते हुए लोग वहाँ पर अपना कैंपेन को चलाएं, इस बात को देखा गया। तो बहुत ही जिसको कहते हैं कि स्मूथ कैंपेनिंग और एग्जॉस्टिव कैंपेनिंग, और जिसको कहते हैं कि हर विषय को टच करता हुआ कैंपेन को कैसे रिस्पॉन्सिव कैंपेन बनाया जा सकता है, तो इस तरीके का एक कैंपेन चला है। मैं जहां सारे 5 राज्यों के
वोटर्स को धन्यवाद देता हूं और 4 राज्यों में जो हम सरकार में आ रहे हैं उसके लिए हम वोटर्स को धन्यवाद देते हैं और अपने पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके लगे रहे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। सब ने बहुत ही कर्मठता के साथ अपना काम किया है और इस तरीके का कैंपेन रहा है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप विशेष रूप से कैंपेन और कैंपेन के साथ साथ मुद्दों के बारे में और गहराई से प्रकाश डालें ताकि फिर उसके बाद पत्रकार बंधु प्रश्न पूछ सकते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद नड्डा जी। मित्रों, आज 5 राज्यों का कैंपेन उत्तर प्रदेश में कैंपेन समाप्त होने के साथ समाप्त हो रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक वैज्ञानिक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन कर जनसंपर्क का ये लोकतंत्र के महोत्सव में बहुत अच्छा और सफल प्रयास किया है। जैसे कि हमारी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, जनसंघ के समय में चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विचारधारा के प्रमुख मुद्दे, हमारी चुनी हुई सरकारों की कामगिरी, ये जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सुनकर जब नई सरकारें बनती हैं तब इसके आधार पर नीति निर्धारण कर ये समस्याओं के समाधान की दिशा में जाना। तो एक प्रकार से बूथ स्तर से लेकर प्रधानमंत्री जी, हमारे सर्वोच्च नेता तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, सभी कार्यकर्ता एक ही लय के साथ, एक ही स्पीड के साथ, एक ही दिशा में अलग अलग माध्यम से जनसंपर्क करते हैं। एक प्रकार से आजाद भारत के इतिहास में ये चुनाव अपने आप में एक थोड़ा नया प्रकार का, थोड़ा विचित्र प्रकार का भी प्रचार अभियान रहा, क्योंकि चुनाव प्रचार के एक हिस्से पर कोरोना की तीसरी लहर की परछाई रही। सौभाग्य से देश उसमें से बहुत जल्द उभर कर बाहर आया और जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होता गया, चुनाव आयोग ने भी रिलैक्सेशन देकर चुनाव प्रचार को पूर्ववत स्थिति में लाया और लगभग मैं कह सकता हूं कि 5 राज्यों में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी तक सभी लोगों ने एक वाक्यता के साथ प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के चुनावी मुद्दों को और हमारे उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है। और मैं 5 राज्यों में मैं भी प्रचार अभियान में नड्डा जी के नेतृत्व में जुड़ा रहा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को 5 राज्यों में जनता ने एक बहुत अनुकूल प्रतिसाद दिया है। लगभग 7.5 साल से ज्यादा समय से देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार देश के 80 करोड़ लोगों को इस बात का एहसास दिलाया है कि कोई चुनी हुई सरकार उनके जीवन स्तर को उठाना चाहती है। गरीब कल्याण की कई सारी योजनाएं जो 75 साल में सरकारें गरीबों तक नहीं पहुंचा सकी, छोटी छोटी परंतु जीवन में महत्वपूर्ण बातें जैसे गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली की उपलब्धता, शुद्ध पीने का पानी, उनको 5 लाख तक का सभी खर्च माफ करने वाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड, कोरोना के समय में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना,
करोड़ों लोगों को घर उपलब्ध कराना, सिर्फ 22 रुपया में बीमा का कवरेज देना, ऐसी कई योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और मोदी जी ने जिस संवेदना के साथ इन योजनाओं का ताना बाना बुना, इतनी ही तीव्रता के साथ और बारीक आयोजन करते हुए योजनाओं को नीचे तक पहुंचे, इसके लिए खुद व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इसकी चिंता करी है, इसका फॉलोअप करा है। इसके साथ साथ हम 4 राज्यों में सरकार में थे। चारों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्रियों ने इस योजनाओं को गरीब तक पहुंचे, इसके लिए राज्य की मशीनरी को नीचे पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है और ये योजनाएं नीचे तक पहुंची है, स्पष्ट रूप से चुनाव अभियान में देखा जा सकता था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी जहां वो योजनाएं बहुत पुराने ऐसे अनुभव है कि योजनाएं कागजों पर रह जाती थी, वो योजनाएं नीचे इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई पड़ती है। किसी के घर में चले जाइए तो उनके कहिए, पूछिए कि माई क्या मिला, तो उसने कहा मुझे तो सब कुछ मिला है, घर भी दे दिया, गैस भी दे दिया, टॉयलेट भी दे दिया, शुद्ध पीने का पानी भी आता है, मेरे पास कार्ड भी है और चूल्हा चलाने के लिए मोदी ने अनाज भी भेजा है। जब ये सुनते थे तो सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के नाते खूब संतोष और आनंद का अनुभव होता था। इसके कारण स्वाभाविक रूप से ये 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता आजाद भारत के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से ऊपर चरम सीमा पर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इस चुनाव में दिखाई पड़ा है। और मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम चारों राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और पंजाब में हम हमारी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। पंजाब में पहली बार हम गठबंधन के नेता के रूप में, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़े हैं। मित्रों, मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आया है। सभी हेड, चाहे खून का हो, बलात्कार का हो, अपहरण का हो, धाड़ का हो, लूट का हो, सभी हेड में 30% से लेकर 70% की कटौती दिखाई पड़ी है। 700 दंगे जिस प्रदेश में होते हैं वहां एक भी दंगा करे बगैर 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। सारे माफिया कानून के तहत आज जेल में बंद दिखाई पड़ते हैं और महिलाएं, विशेषकर बच्चियां, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। एक इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव असर उत्तर प्रदेश की चुनाव में हमने देखा है। गरीब कल्याण की सभी योजनाओं को जो मोदी जी ने यहां से भेजी, योगी जी ने उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए बहुत सफल प्रयास कर सफलता अर्ज की है। उत्तर प्रदेश में पहली बार डेमोक्रेसी नीचे तक परकोलेट होती हुई दिखाई पड़ती है। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों नासूरों को मुक्त कर आज लोकतंत्र को उत्तर प्रदेश में आजादी के 75 साल के बाद पहली बार पनपते हुए हम देखते हैं। मित्रों, योगी जी के नेतृत्व में ढेर सारे संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे, मैं कह सकता हूं 92.6% संकल्पों की सिद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र उपलब्ध है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की साइट पर, आप उठाकर दे सकते हैं। उसमें से इतनी बड़ी उपलब्धि शायद ही किसी चुनी हुई सरकार ने देखी होगी। मोदी जी स्वयं उत्तर प्रदेश से सांसद है, काशी के सांसद है। जब मोदी जी ने काशी में रोड शो देखा तब जनता अपने लिए काम करने वाले अपने प्रिय नेता को किस प्रकार से स्वागत कर सकती है, इसका लोकतंत्र के अंदर एक ऐतिहासिक उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश के कैंपेन के अंदर देखा है। मोदी जी की रैलियों के अंदर जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा, जन सैलाब ने जिस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया, उनकी बातों का जिस प्रकार से रिस्पांस दिया है, इसी से मालूम पड़ता है
कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड के अंदर एक भी बड़े कौभांड के बगैर, एक भी करप्शन के आरोप के बगैर 5 साल तक सरकार चली है। वन रैंक वन पेंशन की उपलब्धि उत्तराखंड के घर घर तक आज उनको लगता है कि 40 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मांग को पूरा किया है। वन रैंक वन पेंशन से रिटायर्ड सैनिकों के सम्मान को उन्होंने सुरक्षित करने का काम किया है। कांग्रेस के तुष्टीकरण के खिलाफ भी वहां पर एक प्रकार से बहुत बड़ा गुस्से का माहौल दिखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लिए गए, वहां एक भरोसा बना है कि दुनिया भर के रिलीजियस टूरिस्टों को उत्तराखंड बहुत अच्छे तरीके से आकर्षित करेगा। चाहे केदारधाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे बद्रीधाम के विकास की बात हो, चाहे और ऑल वेदर रोड 4 धाम तक पहुंचाने की बात हो, इस सभी कामों को वहां की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। मणिपुर एक ऐसा दूसरा राज्य बनेगा जहां पर मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर आसाम के बाद फिर से मणिपुर में सरकार बनाएगी और हम हमारी अपनी बहुमत के साथ मणिपुर में करेंगे। मणिपुर ने 15 साल कांग्रेस के कुशासन को देखा है। वहां पर ब्लॉकेड, बंद, हिंसा, नशा, ये सारी चीजों से मणिपुर मुक्त होकर आज ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़ा है। महिलाओं के बाजार वहां एस्टैब्लिश हुए हैं, मेडिकल के बड़े बड़े अस्पताल वहां पर एस्टैब्लिश हुए हैं। पहाड़ और घाटी के बीच में जो तनाव था, झगड़ा था, उसको पूर्णतया समाप्त करने में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारे वहां के मुख्यमंत्री ने भी बहुत बड़ा इसमें रोल निभाया है। विरासत और संस्कृति को भी हमने मजबूत करने का काम किया है। रानी मां के नाम पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय, अंडमान में माउंट मणिपुर का नामांकन और 31 जनजातियों के स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय बनाकर हमने मणिपुर की विरासत को आज एक उच्च स्थान दिया है। खेलों का हब बनाने के लिए देश की पहली खेल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में 800 करोड़ के खर्चे से बनी है और जैविक मणिपुर ब्रांड आज पूरे भारत के अंदर एक ऑर्गेनिक ब्रांड के रूप में डेवलप हो रही है। मणिपुर की जनता ने एक बहुत अच्छा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, ऐसा मैं मानता हूं। गोवा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ढेर सारे काम किया है। अटल सेतु, आधुनिक जुआरी सेतु, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और राष्ट्रीय राजमार्गों के अंदर 60,000 करोड़ का निवेश छोटे से राज्य के अंदर, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीपीआर के अंदर 32,000 करोड़ का निवेश भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मुझे विश्वास है कई सालों से, कई चुनावों से गोवा त्रिशंकु विधानसभा का एक प्रकार से अनुभव कर रहा है। पहली बार गोवा में इस बार पूर्ण बहुमत की एक सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने को मिलेगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सभी जानते हैं, देश के लोकतंत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ की आबादी है, 403 विधानसभा की सीटें हैं और वहां पर जिस प्रकार से मोदी जी की सारी योजनाओं को योगी जी ने नीचे तक पहुंचाया है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाना हो, चाहे एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे खेलों के लिए सुविधा बनानी हो, चाहे 24 घंटा बिजली पहुंचानी हो, बिजली का उत्पादन बनाना हो, कृषि के उत्पादन के साथ साथ कृषि के भाव मिल पाए सुनिश्चित करना हो, देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदी करनी हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार ने यहां पर मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है और पहली बार 15 करोड़ गरीबों के मन में एक आशा का दिया जगता हुआ मैंने कैंपेन के अंदर देखा है कि मोदी जी जो योजनाएं लेकर आए हैं वो उनके जीवन को देश के बाकी हिस्सों के
और उत्तर प्रदेश के बाकी लोगों के साथ बरोबरी का जीवन जीने के लिए एक मौका देगा। इसके कारण आज एक आत्मविश्वास जगा है। जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता है तो परफॉर्म करने का एक मौका हर क्षेत्र के अंदर मिलता है। जब किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सुरक्षा के भाव के साथ जब कोई कंट्रीब्यूट करने के लिए देश या राज्य के विकास के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए निकलता है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। कुल मिलाकर ये चुनाव अभियान आज समाप्त हो रहा है। उस वक्त मैं इतना कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को जिस प्रकार से शुरू किया है, मैं मानता हूं न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये शुभ है ही है, परंतु हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए भी ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा समय लेकर आएगा, इसका मुझे विश्वास है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, मोदी जी और श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चारों राज्यों में जहां हम अधिकार में थे, जहां हम सरकार में थे, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारी पोजीशन को मजबूत करेगी और आने वाले दिनों में नड्डा जी के नेतृत्व में बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी मजबूत करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। एक एक करके एक मिनट एक सेकंड बलून, आप नाम बोलेंगे। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 4 राज्यों में फिर सरकार बनाने हम जा रहे हैं, अच्छे बहुमत के साथ। पंजाब में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। स्थिति भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में मजबूत हो रही है। बीजेपी शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ, इस बात का जिक्र किया। साथ ही कहा कि योगी जी ने गरीबों का ध्यान रखा है। हर तबके के लिए कई योजनाएं योगी सरकार की तरफ से चलाई गई है, जिसका सीधा लाभ दलितों को, गरीबों को मिला है। और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब वादा निभाकर इन नींव पर एक मजबूत इमारत बनाने का नया वादा लेकर गए हैं। तो राजनीति के अंदर जो लोग काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम करते हैं, वो सब के लिए ये निश्चित रूप से संतुष्टि का मुद्दा है कि हम जो वादे किए थे उसको सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाए हैं। विनीत, टीवी 18। नहीं तो चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता कुछ। आप पूछ सकते हैं। आपसे एक सवाल है, मैं श्रीकांत भाटिया हूं। सर सवाल, आप खुद अभी से हार तो सर ऐसी क्या कमियां रहेंगी जो पंजाब में आप सिर्फ कह रहे प्रदर्शन अच्छा होगा? और दूसरा छोटा सवाल है, उत्तर प्रदेश में आप कांटे की टक्कर मार, अगर भाजपा को कुछ सहयोगी दल लेने पड़े बाद में आपका चुनाव, तो क्या उसके लिए भाजपा के ऑप्शंस खुले हैं कि कोई भी पार्टी भाजपा को सपोर्ट करे और भाजपा सरकार बने? देखिए, जहां तक पंजाब का सवाल है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनसंघ के समय से बात कर रहा हूं, पहली बार 65+ सीटों पर कमल के निशान के साथ जाने का अवसर मिला है। इससे पहले हम 23 सीटों पर सीमित थे और हम गठबंधन के धर्म को निभा रहे थे। उस समय 2014 की बात है, 2014 से पहले की बात है, जब चुनाव आया तो सब लोगों ने कहा कि आपको गठबंधन से अलग निकल करके चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, और एनडीए का धर्म निभाते हुए हम किसी